नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज बीइंग सैटरडे, आज थोड़ा अलग अभ्यास, जैसे मैंने बताया था, प्राणायाम पे आज बात करने वाले हैं, डिटेल्स अबाउट द प्राणायाम। तो एक दो सैटरडे, आज का नेक्स्ट मालूम नहीं, उसके आगे का भी शायद, यानी साधना पाद जो, और 54, उसमें 55 सूत्रज है। तो हम लोग आज देखने वाले 49 एंड 50, ये दो सूत्र, उस पर अभ्यास हम लोग। ये सब बोलने की ताकत अंदर के गुरु से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो ब्लेसिंग्स दे, कि और उनके थ्रू ही ये सब चीजें मुझसे बुलवाती है हमेशा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज का जो विषय है, अभी तो यम नियम आसन ठीक था। आसन में हमने थोड़ा सा मेडिटेशन देखा, राइट, कि कैसे करना है वो देखा। दो अलग अलग, यानी दो सेशन में हमने काफी डिटेल में जाना कि आसन कैसे होने हैं। तो प्राणायाम जो आगे का अंग है, उसमें जो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, तो वो बहुत ही डीप है। इट्स नॉट वेरी, इसके लिए आपने देखा होगा कि मैं प्राणायाम पे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ, एक्सरसाइज पे ज़्यादा ये रहता है, लेकिन प्राणायाम दही लेती हूँ, क्योंकि प्राणायाम ये चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत डीपली समझना है, और विदाउट समझे आप अभ्यास करोगे तो उसका बेनिफिट्स नहीं मिलता है, और कभी कभी उसके नुकसान ही हो जाता है। और इसके लिए बहुत, यानी सिंपल तरीके से मैं प्राणायाम लेती हूँ। तो ये आप जानोगे तो धीरे धीरे आपको भी पता चलेगा कि कैसे होना है प्राणायाम। तो इतना डिटेल में बाद में भी मैं शायद नहीं ले पाऊंगी, वो पर्सनली देखना पड़ेगा कि आप कैसे करते हो, क्या करते हो। तो कभी हम लोग पर्सनली मिल सकते हैं, तो आप और थोड़ा सा डिटेल में उस पर बात कर सकते हैं। कौन से भी एक सैटरडे संडे आसपास आप रहते होगे तो डेफिनेटली हम लोग मिल सकते हैं। तो तभी मैं और डिटेल में कैसे करना है, लेकिन जो प्राणायाम कैसे करना है और क्या मूवमेंट्स होनी है, डेफिनेटली वो मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे होना है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें जो 49 सूत्र जो है प्राणायाम पे है, तो वो क्या बता रही। फिर हम लोग प्राणायाम, प्राण आयाम, उसका मतलब क्या है, वो सब डिटेल में जानेंगे। 49th सूत्र है महर्षि पतंजलि साधना पाद में, वो लिखते हैं यम नियम आसन, वो सब उन्होंने डिटेल में बताया। अभी वो बता रहे, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योः गति विच्छेदः प्राणायामः। 49 सूत्र एकदम सिंपल, बस एक ही लाइन में उन्होंने बताया है कि प्राणायाम क्या है। और प्राणायाम पे एक इतनी बड़ी बुक लिखी जा सकती है, इतना प्राणायाम पे बात की जाती है, और है लोगों के, काफी सारे लोगों के है। एकदम सिंपलेस्ट मैं बताऊंगी, योग विद्या निकेतन सदाशिव जी निम्बाड़कर, उन्होंने बहुत ही, योगाचार्य सदाशिवराव निम्बाड़कर, उनकी प्राणायाम पे बुक है, मराठी में है, हिंदी में है, मुझे मालूम नहीं कि बाकी की इंग्लिश में है उनकी, और भी बाकी लँग्वेजेस में शायद रहेगी, क्योंकि आरोग्यासाठी योग म्हणून आसनांवरचं त्यांचं पुस्तक तर 7-8 वेगवेगळ्या भाषांमध्ये मी पाहिलेलं. पण प्राणायाम मी ह्या 3 भाषांमध्ये मला माहिती आहे, पण अजूनही गुजरातीत पण असू शकेल. तो बहुत ही सिंपल वे प्राणायाम में लंग्स के साथ, यानी नॉस्ट्रिल्स, कैसे हम लोग श्वास लेते हैं, उधर से पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उन्होंने उसमें बताई है। और प्राणायाम फिर बाद में बहुत डिटेल में उन्होंने
एक बुक लिखी हुई है, तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट रहेगा, आप पढ़ना चाहते हो और भी आगे बढ़ना चाहते हो योग के अभ्यास में, धारणा ध्यान समाधि जिसे अंतरंग योग कहा है, तो उधर तक आप जाना चाहते हो थोड़ा इसी लाइफ में, तो ये थोड़ी बुक आप रिफर करोगे। ई बुक भी है, आप गूगल पे भी सर्च करके ये बुक देख सकते हो। तो ज्यांना डिटेलमध्ये जाण्याचं आहे तर नक्की त्यांनी पुस्तक जरा वाचा। इवन श्री कृष्ण व्यवहार है, उनका भी है, प्राणायाम दर्शन, अलग अलग कैवल्य धाम, उनके भी बुक्स है। मुंगेर, बिहार की मुंगेर जो बहुत ही बड़ी योगा की यूनिवर्सिटी है, उनके भी बहुत सारे बुक्स है इस पे। तो हम लोग अलग अलग प्रकार से ये इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो 3 साल से अभ्यास ही कर रहे हैं, और अभी 3 साल हो जाएंगे 9 जून को, तो ये थोड़ा सा प्राणायाम डिटेल में इधर मैं जो जान पा रही हूँ, और वो अंदर की शक्ति ही मुझसे बुलवाने वाली है। मैं बहुत कम करती हूँ प्राणायाम, लेकिन वो अंदर की शक्ति आपको हेल्प करेगी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो इतना डिटेल में मैं अभी भी अभ्यास, मैं खुद के लिए मुझे उतना बोलायचं नाही, वेळ नाही मिळत, पण खरंच वेळ नाही मिळत. म्हणजे कुठेतरी थोडा जो स्पेस 1 तासभर मला द्यायचा आहे, तो तेवढा स्पेस मी नाही देऊ शकत. नाईलाज असतो माझा, त्यामुळे नाही देऊ शकत. त्याचं वाईट वाटतं. एक 10-15 मिनिटं करते, पण खूप अभ्यास करायला पाहिजे प्राणायामचा. तरच आपली हळूहळू धारणा, ध्यान, त्या अंतरंग योगामध्ये आपलं हळूहळू आपली प्रगती व्हायला लागेल. तर तस्मिन् सती श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदा प्राणायामः. तस्मिन् सती, तस्मिन् सती याने त्यानंतर, कशानंतर? आसनानंतर. आसन तुमचं सिद्ध झालं की आसनांमध्ये तुमची मास्टरी आली की एकाच आसनात तुम्ही एक अर्धा तास सहज बसू शकता. यानी मेनली मेडिटेटिव जो भी आसन है, यानी पद्मासन है, सुखासन है, जो अभी मैं बैठी हूँ सुखासन में, वो भी बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन है, पद्मासन है, और समझो ये होता ही नहीं, अभी तो घुटनों की प्रॉब्लम काफी सारे लोगों को रहती है, तो कुर्सी पे भी आप बैठे हो तो स्थिरता नहीं है, स्थिर सुखम आसन, तो वो होना है। प्रयत्नशील अनंत समापत्ति का अभ्यास के साथ आप आसन कर रहे हो, तभी क्या हो जाता है, मन और शरीर का द्वंद्व जो है वो निकल जाता है, वो नष्ट हो जाता है। ततो द्वंद्वान भी घाता। और इस प्रकार आसन होने के बाद तस्मिन् सती, कि आसन में आपको एक स्थिरता आ गई है, सुख मिल रहा है, सहजता से वो आसन में आप बैठ रहे हो। मिनिमम 15 मिनट्स, अभी 15 मिनट्स में मैं शायद ज्यादा बोलूंगी, 5 to 10 मिनट्स तो चालू करेंगे कि 5 to 10 मिनट्स हम लोग एक आसन में, यानी जो भी एक ध्यानासन, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, प्राणायाम के लिए जो भी एक आसन ले सकते हैं, तो जब भी हम लोग वो उतना बैठ सकेंगे 5-10 मिनट, तभी ही प्राणायाम का आप अभ्यास करो, ऐसे महर्षि पतंजलि बता रहे। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद। तो अभी कैसे है कि एक बार आपको आसन में स्थिरता आ गई, तो श्वास हम लोग लेते हैं, उच्छ्वास छोड़ते हैं, राइट। तो वो डिटेल में मैं बात करने वाली हूँ। फिजिकल शरीर में, स्थूल शरीर में क्या क्रिया होती है श्वास प्रश्वास के साथ, श्वास गहरी लेते हो तो क्या क्रिया होती है, गहरी उच्छ्वास छोड़ते हो तो क्या क्रिया होती है, कुंभक रखते हैं तो क्या क्रिया होती है। तो शरीर के लेवल पे भी हम लोग जानेंगे। एंड मेनली सटलेस्ट जो प्राणायाम के अभ्यास में, प्राण शरीर, प्राणमय कोश जो फिजिकल शरीर के जस्ट आगे भी है, अंदर भी है, आगे भी है, ये स्थूल शरीर है, उसके 4 से 5 इंच आगे हमारी प्राणमय शरीर है। वैसे ही वो अंदर भी बाहुल्यांमध्ये बाहुल्या आपण तो खेळ बघतो ना, तर तसं हे स्थूल शरीर मोठी बाहुली, त्याच्या आतमध्ये आपला प्राणमय कोश, दुसरी बाहुली, त्याच्या आतमध्ये आणि तिसरी बाहुली आहे मनोमय कोशाची, चौथी बाहुली आहे विज्ञानमय कोशाची, आणि 5वी बाहुली आहे आनंदमय कोश, जिधर वो हमारी अल्टीमेट रियलिटी।
तो ये ऐसे, और वही ही बाहुली छोटी, स्थूल शरीर, त्याच्या पाठी 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 एवढी मोठी आनंदमय कोशाची पण अनंत असीम ती पण, ते पण शरीर आपले, जे आपण बाहेरून नाही आपण अनुभव घेऊ शकत, पण आतून तो अनुभव नक्कीच घेऊ शकतो. तर ते आपल्याला पाहायचं आहे की प्राणायामाचा अभ्यास फिजिकल लेवलला शरीरात काय होतं, प्राणमय कोशामध्ये काय होतं, तो पण आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. आणि त्यामुळेच वेळ लागेल. तर अगदी खूप छान आणि खूप साध्या सोप्या भाषेत मी सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पण मनात तुमच्या काहीही शंका असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये ऐकता ऐकता पण घालू शकता, की जिथे मी तुम्हाला उत्तर देऊ शकेन. की कुठेही काही मनात शंका आली तर डेफिनेटली कमेंट बॉक्समध्ये घाला, की लगेचच्या लगेच तुम्हाला त्याचं उत्तर पण मिळेल. तर हे प्राणायाम जेव्हा आपण समजून उमजून अभ्यास करू तरच आपल्याला त्याचे मॅक्सिमम 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 फायदे जे प्राणायामाच्या अभ्यासाने मिळतात ते आपल्या स्थूल शरीराला मिळणार, सूक्ष्म शरीराला पण मिळणार. तर हा श्वास प्रश्वास योग, तो प्राणायाम यानी क्या है कि श्वास लेते हैं, प्रश्वास छोड़ते हैं, श्वास उच्छ्वास जो छोड़ते हैं उसकी गति को विच्छेद यानी वो तोड़ना है, तो वो विच्छेद करना है, यानी वो लेनदेन करना है, नहीं तो थोड़ा तोड़ना है. दैट इज नोन एज प्राणायाम. ऐसे बस इतने सिंपल सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं. लेकिन ये एक ही सूत्र पे अराउंड एक छोटी बुक हो जाए उतनी टीकाकारों ने की है. तो हम लोग अभी जानेंगे व्हाट इज श्वास प्रश्वास, स्थूल शरीर के लेवल पे जानेंगे. तो इसके लिए मैंने अभी प्रार्थना होने के बाद भी आपको बताया था कि श्वास ले रहे हो, पेट हल्का सा आगे आ रहा है, उच्छ्वास छोड़ रहे हो, पेट हल्का सा पीछे जा रहा है, उधर ध्यान दीजिए. तो ये नैसर्गिक क्रिया हमारी होती ही रहती है. अभी भी आप सुन रहे हो, आपका ध्यान नहीं है, आप श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो, लेकिन ये क्रिया हो रही है. तो ये क्रिया होती है यानी क्या होता है कि श्वास लेते हैं यानी शरीर में क्या होता है, उच्छ्वास छोड़ते हो तो शरीर में क्या क्रिया होती है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, और वही गहरी श्वास लेते हो, गहरी उच्छ्वास छोड़ते हो तो शरीर में क्या होता है, तो वो भी हम लोग जानेंगे. तो आप प्राणायाम बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी तरह से समझ के कर पाओगे, समझ के कर पाओ. समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही समझ के किया तो बहुत सारे उसके बेनिफिट्स है, और बराबर से नहीं किया कि आप नहीं समझ पा रहे हो और कर रहे हो तो उसके इफेक्ट्स, फायदे तो नहीं मिलने वाले, नुकसान हो जाता है शरीर. तो इसके लिए बहुत ही समझ लेना है. तो अभी हम लोग थोड़ा बीच बीच में जरा प्रैक्टिकल भी देखेंगे और अभ्यास करेंगे. राइट. तो श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो, नॉर्मल श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो, बस उसी पे ध्यान देना है. आंखें हल्की से बंद, नाभि के नीचे दोनों हाथों के तलवे रखिए. श्वास ले रहे हो, क्या हो रहा है, नॉट अ डीप ब्रीदिंग, नॉर्मल आप श्वास ले रहे हो, उच्छ्वास छोड़ रहे हो. किधर भी गहरी श्वास नहीं लेनी है, गहरी उच्छ्वास नहीं छोड़नी. बाद में हम लोग गहरी श्वास उच्छ्वास वो देखने वाले हैं कि शरीर में क्या होता है. तो फिर पहले थोड़ा सा आधा मिनट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ. नॉर्मल श्वास ले रहे हो, पेट हल्का सा आगे आ रहा है, नॉर्मल उच्छ्वास छोड़ रहे हो, पेट हल्का सा पीछे जा रहा है, बस उधर ही ध्यान दीजिए. नॉर्मल श्वास ले रहे हो, नाक से हम लोग श्वास ले रहे हैं, नाक से नॉस्ट्रिल से वो नाजोफेरिंग्स, उधर से जबान के पीछे ओरोफेरिंग्स, फिर बाद में आ जाती है फेरिंग्स यानी ट्रेकिया, फिर बाद में वो ट्रेकिया के ब्रांचेस, दो बाजू के ब्रांचेस और उसके काफी सारे ब्रांचेस, दोनों लंग्स और छोटी छोटी ब्रांक्यूल्स हर एक एयर सैक तक आती है. ये हमारी फिजियोलॉजी है जो श्वास है. राइट. अभी तो आंखें खुली रखिए,
तो श्वास ले रहे हो तो क्या क्या हो रहा है देखो। मेन पहले एक रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारी ब्रेन में, एक रेस्पिरेटरी सेंटर है मिड ब्रेन में, वो ऑर्डर देती है श्वास लेने की। तो ऑटोमेटिकली हम लोग श्वास चालू हो गया, नॉस्ट्रिल से श्वास लिया, हाँ वो नॉस्ट्रिल से श्वास लिया, पीछे से वो आपके मुंह के पीछे से इधर आ गया श्वास नलिका। श्वास नलिका के साथ वो ट्रेकिया 2 ब्रांचेस में आती है, दोनों बाजू में आपके लंग्स है, हाँ, और वो ब्रोंकाई, वो ब्रोंकाई के छोटे 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 इतनी सारी ब्रांचेस होती है। हमारे करोड़ों में अल्व्हिओलाई है, एअर सॅक्स, ग्रेप्सचे सरीके एअर सॅक्स आठवत असेल तर आपण चित्र काढायचो लहान असताना फुफ्फुसाचे ते एअर सॅक्स दाखवायला, तर ते द्राक्षाचा घड कसा असतो तसे ते एअर सॅक्स, और वो जैसे श्वास लेते एक्सपांड होते, वो श्वास छोड़ते कॉन्ट्रैक्ट होते, उधर भी वो मूवमेंट चालू है एकदम फाइन, माइक्रोस्कोप में भी दिखे ना दिखे इतने फाइन, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा अल्वियोलाई देखने के लिए, एयर सैक्स। और उधर तक वो हम लोग हवा लेते हैं छोड़ते, लेते हैं छोड़ते, और वो लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी लंग्स और हमारी पेट उसके बीच में मसल्स है, डायफ्राम, छाती का पर्दा, डोम शेप में ऐसा छाती का पर्दा है जो अपनी पेट को और छाती को विभाजन करती है, डिवाइड करती है, छाती का पर्दा है। जब भी हम लोग श्वास लेते हैं तो क्या होता है, वो डायफ्राम थोड़ी पेट की तरफ आ जाती है, और वो पेट की तरफ आने के वजह से पेट हल्का सा आगे आ जाता है, और हमारे लंग्स यानी नीचे के लंग्स, मेनली नीचे का लंग्स का जो भाग है वो एक्सपांड हो जाता है, यानी ते प्रसरण पावतात तिकडच्या अल्व्हिओलाई, तिकडच्या हवेच्या पिशव्या, आणि फुफ्फुस थोडी मोठी होतात। आपण नॉर्मल श्वास घेतो ती गोष्ट सांगते, बस ब्रेस्ट के नीचे का भाग, स्तनाग्राच्या खालचा भाग जो फुफ्फुसाचा आहे तो एक्सपांड होतो जेव्हा आपण श्वास घेतो, प्रसरण पावतात, फुफ्फुस प्रसरण पावतात, इलास्टिक है वो, इलास्टिसिटी है वो अल्व्हिओलाई में, तो वो प्रसरण झालं, एक्सपांड झाले की ते हवा आतमध्ये खेचली जाते, राइट, खेचली जाते, आणि त्यामुळे पोट आपलं हलकस पुढे येतं ह्या सर्व क्रियेमुळे। और जब भी हम लोग उच्छ्वास छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, डायफ्राम ऊपर आ जाती है, लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं, जो नीचे का लंग्स का भाग है लोअर लोब्स वो कंप्रेस हो जाती है, और वो पॉजिटिव प्रेशर की वजह से रेजिस्टेंस के साथ वो उच्छ्वास हम लोग छोड़ते हैं। ये सब क्रिया होती है, मुझे बताने में कितना टाइम गया, और उसमें आपने कितने श्वास लिए, अराउंड 1 मिनट तक मैं बात कर रही हूँ, तो मिनिमम आपने 15 से 16 श्वास अभी ले लिए, और मैं बताने में मुझे इतना टाइम लगा। तो ये मोमेंट होती है हमारे शरीर में, हाँ, अपने फिजिकल बॉडी में ये मोमेंट होती है, दैट इज हम लोग जब भी मन से शांत है, अभी मन से शांत है तो आपके 15 से 16 श्वास हम लोग मिनट में लेते हैं, कितना, 15 से 16। लेकिन योगी तावरिया वो जो बताते हैं, वो बताते हैं 15 से 16 श्वास हम लोग लेते हैं, इसके लिए शरीर पे बीमारियां है। हमारी श्वास 12 श्वास पर मिनट आनी है, श्वास लिया छोड़ा 1, श्वास लिया छोड़ा 2, ऐसे 12 श्वास आने हैं, और ये 12 श्वास पर मिनट हमारी फिजिकल लेवल पे, स्थूल शरीर के लेवल पे ये गति रहेगी श्वास प्रश्वास की, नॉर्मल श्वास प्रश्वास की, तो स्थूल शरीर अच्छी रहेगी। जो बीमारी हमें होती है वो क्यों होती है, क्योंकि हम लोग श्वास ज्यादा लेते हैं। अभी देखो श्वास कभी कभी ज्यादा लेते हैं, एंजाइटी ज्यादा रहती, टेंशन कुछ लिया होगा तो देखो श्वास प्रश्वास आपका बढ़ जाता है, कभी चिड़चिड़ाहट हो जाती है, गुस्सा हो जाता है। देखिए अभी मैं बात कर रही हूं और तभी ऑब्जर्व कीजिए आपकी श्वास प्रश्वास बढ़ जाती, क्योंकि एनर्जी चाहिए, गुस्सा आया है, गुस्से से कुछ मुझे बात करनी है, और उसके लिए एनर्जी चाहिए, बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, क्या हो गया, श्वास प्रश्वास जलद हो गया। कभी भी डर रहता है मन में, भीतीने पोटात गोळा उठतो म्हणतो ना, फियर रहती है मन में, एड्रेनलिन आ गई शरीर में,
एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन आ गई शरीर में, जो आपकी श्वास की गति बढ़ा रही है, हार्ट बीट्स बढ़ा रही है, पंपिंग फास्ट हो रहा है, क्योंकि आपको मैक्सिमम चाहिए तभी ब्लड। तो ये निगेटिव इफेक्ट्स हो जाते हैं हमारी निगेटिव इमोशंस के साथ। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। तो इसका मतलब है चले वाते चले चित्तम, चित्त यानी मन जैसे चलता है वो ज्यादा अस्थिर है, चला यानी अस्थिर है, अस्थिर है मन, तो क्या होगा, चले वाते, श्वास हमारी, वात यानी श्वास, वो हमारी बढ़ जाती है। चित्त अस्थिर है, मन अस्थिर है, कौन से भी रीजन से रहेगा, तो जब भी मन की अस्थिरता है, मन में काफी आप विचार कर रहे हो, श्वास बढ़ जाएगा आपका, श्वास की गति इरेग्युलर हो जाएगी, कभी शैलो हो जाएगी और कभी फास्ट रहेगी, शैलो और फास्ट रहेगी, डीप नहीं रहेगी। निश्चले निश्चलम भवेत्, मन निश्चल है, चित्त निश्चल है, स्थिर है, निश्चल यानी स्थिर है मन, वात भी निश्चल, निश्चलम भवेत्, कि वात यानी श्वास भी कैसे चलेगा, शांति से चलेगा। बस सिंपल है बात, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। ये हम लोग याद रखेंगे और यम नियम याद रखेंगे, ऑटोमेटिकली जो भी हमारे निगेटिव इमोशंस एक अंकुश आ जाए। प्रत्याहार जो 5वां अंग है अष्टांग योग में, वो हम लोग साधना चालू हो जाएगा, वो साध्य करना चालू हो जाएगा। तो निश्चले निश्चलम भवेत्, मन कैसा चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो, मन की स्थिरता चाहिए, शरीर की स्थिरता चाहिए, शरीर एक आसन में बैठ सकता है वैसे शरीर की पोजीशन चाहिए, तभी तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः, तभी हम लोग प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, श्वास प्रश्वास की गति को मॉडिफाई करते हुए, नॉट विच्छेद यानी मैं काट के नहीं बोलूंगी, मॉडिफाई करते हुए, जो जब भी हम लोग श्वास प्रश्वास को मॉडिफाई करेंगे, दैट इज नोन एज प्राणायाम। ओके, तो हमने नॉर्मल श्वास में देखा क्या होता है, डायफ्राम नीचे आती है, एयर सैक्स, लोअर लोब्स यानी नाभि, इसके ब्रेस्ट के नीचे का, स्तनाग्र के नीचे का भाग, ब्रेस्ट का नहीं, छाती का भाग, लंग्स आपके एक्सपांड होते हैं और ये क्रिया होती है। तो अभी यही क्रिया एक्सपांड होते हैं यानी क्या होता है, प्रैक्टिकली देखेंगे, सब प्रैक्टिकली आपको मालूम पड़ेगा, तो प्राणायाम करना इजी हो जाएगा। इसके लिए आज का ज्यादा मैं शायद बात सूत्र पे नहीं होगी, प्रैक्टिकल पे हम लोग अभ्यास देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली श्वास ले रहे, दोनों हाथ बस साइड से ऐसे 5 उंगलियां फैला के, यानी नीचे की आपकी लास्ट उंगली जो है लास्ट रिब पे आणे, बरगड्यांवरती यायला पाहिजे हा, आणि साधारण हे असे हात ठेवा आणि नॉर्मल श्वास घ्या, सोडा, काय होतंय पहा, जरा मन, डोळे शांत ठेवा, त्याने बंद ठेवा आणि श्वास, हाताच्या हालचालीकडे लक्ष द्या, काय होतंय, आणि पोटाच्या हालचालीकडे थोडं लक्ष सुरुवातीला, मग नंतर हाताच्या बोटांवर लक्ष, तळव्यांवर लक्ष, काय होतंय तिथे पाहायचं। अभी मैं बताती हूँ क्या हो रहा है, राइट। अभी बात नहीं कर पाते, लेकिन अंगठा दाखवू शकता तुम्ही, मी बोलल्यानंतर अंगठा किंवा येस काहीतरी कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा, म्हणजे मला समजेल की तुम्ही बरोबर करत होता आणि तुम्हाला तो अनुभव आला, राईट। तर जसं आपण हात इथे ठेवतो, एकतर श्वास प्रश्वासाबरोबर आपण सुरुवातीला पाहिलं
पोट हलकंसं पुढे येतंय, पाठी जाते. ते जाणवलं सर्वांना, राईट? ते सर्वांना जाणवलं असेल. तर आता आपण हे पुढे इथे हात ठेवले होते आणि नॉर्मल श्वास घेत होतो, सोडत होतो. तर श्वास घेताना काय जाणवलं असेल? बरगड्या फाकल्या जात आहेत. तर हात थोडेसे जरा असे झाले असतील आणि जेव्हा उच्छ्वास सोडतो तेव्हा आतमध्ये हात, म्हणजे ही अशी अशी हालचाल हाताच्या तळव्यांना ही जाणवली असेल. जर बरोबर तुम्ही हात ठेवले असेल आणि श्वासावर लक्ष असेल तर ही हालचाल जाणवणार की श्वास घेताना हाताचे तळवे थोडे दूर जात आहेत आणि उच्छ्वास सोडताना परत हे असं कॉम्प्रेस होत आहेत. तर ते ऑटोमॅटिकली लंग्स एक कॉम्प्रेस होत आहेत. तर हाताचे तळवे पोझिशन ही अशी ही अशी सिंपल हे इस प्रकारे हालचाल तुम्हाला जाणवली असेल तर अंगठा दाखवा किंवा येस म्हणून लिहा. तो म्हणजे तुम्हाला कळेल कि ये नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है शरीर में, वो आपको पता चलेगा और वो इम्पॉर्टेंट है. वो एक बार आप समझ गए तो प्राणायाम में जो श्वास लेना है छोड़ना है वो आपको इजी लगेगा. हाँ, तर नुसतं हां हे असं असं दाखवा चालेल ते पण बस बस मला म्हणजे की ते तुम्ही दाखवताय किंवा टाईप करा येस म्हणून किंवा एक अंगठा दाखवला तरी देखील चालेल. हा, तर हे तुम्हाला समजतंय. ते लीनाने घातलं येस. हा, म्हणजे मग ही हालचाल तुम्हाला जाणवते याचा अर्थ की आपल्याला नॉर्मल श्वासामध्ये काय होतं आपल्या शरीरात हे आपल्याला जाणवून घ्यायचं आहे. म्हणून मग आपण हे जरासं करून बघत आहोत की ही हालचाल होते आपली, ही हालचाल होते, ही हालचाल होते. बस येस सर्वांनी घातलं. हा, तर ते आपल्याला ही हालचाल कळली पाहिजे. तर तुम्ही लाईव्ह जेवढ्या तुम्ही घालताय पण नंतरही जे नंतर पाहणार त्यांनी पण जरा केअरफुली बघा, अनुभव करा आणि मगच पुढे ऐकायचे. नुसतं पुढे 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 जाऊन असा हा ऑडिओ पाहण्यासारखा नाहीये, हा व्हिडिओ तसा पाहण्यासारखा नाही. तर ही झाली नॉर्मल हालचाल आपल्या शरीराची आपण पाहिली. आता प्राणायाम काय, बस ये नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है तो पता चला कि हम लोग श्वास लेते हैं फिजिकल शरीर में और फिजिकल शरीर में श्वास के साथ ऑक्सीजन आती है और वो ऑक्सीजन एयर सैक्स में आती है. उधर वो एयर सैक्स में ऑलरेडी इम्प्योर ब्लड है, वो एक्सचेंज होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आती है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी रहेगा वो उच्छ्वास के साथ हम लोग छोड़ते हैं. ये फिजिकल शरीर में ये मोमेंट होती है जब भी हम लोग श्वास लेते हैं. जो भी यूनिवर्स में ऑक्सीजन है दैट इज अराउंड 21% ऑक्सीजन यूनिवर्स में है, वो हम लोग इनहेल करते हैं और उच्छ्वास छोड़ने के टाइम 16% ऑक्सीजन फिर से हम लोग बाहर फेंक देते हैं. ओनली 5% ऑक्सीजन हमारी नॉर्मल जो हमारी जो क्रिया रहती है उसके लिए 5% इनफ रहती है. जब भी हम लोग कुछ अलग काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, तभी हमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हमारे शरीर की बढ़ जाती. लेकिन नॉर्मल जब भी आप बैठे रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ बातें कर रहे हो, 5% ऑक्सीजन दैट इज इनफ फॉर अवर ब्रेन. जो भी ब्रेन काम करता है उसके लिए उतना बस हो जाता. हाँ, तो ये मैंने बताया. और 16% ऑक्सीजन, बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग शरीर के उच्छ्वास के साथ बाहर फेंकते हैं. सो दिस इज एट अवर फिजिकल बॉडी. लेकिन अभी हम लोग प्राणमय कोश पे आते हैं. तो प्राणमय कोश में क्या हो जाता है कि जब भी हम लोग श्वास लेते हैं तो क्या हो जाता है वो देखेंगे. तो उसके पहले अभी हम लोगों को पता है कि प्राणमय कोश में हमारी इडा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 मेन नाड़ियां है, 7 मेन चक्र है, मूलाधार से लेके सहस्रार चक्र तक जो हम लोग अभ्यास करते हैं उसका, है ना, बीज मंत्र के साथ कल रिलैक्सेशन भी लिया था. तो एव्हरीथिंग इज इन प्राणमय कोश. वो नाड़िया 72,000 नाड्यांचं जाळ जे आहे दैट इज इन अवर प्राणमय कोश. और मेन जो चक्र जो वर्टिब्रल कॉलम से पैरेलल, हाँ, साइड वर्टिब्रल कॉलम पे ही हम लोग वो चक्र इमेजिन करते हैं
है ना, मूलाधार चक्र एट द पेरिनियल रीजन, स्वादिष्ठान चक्र बेस ऑफ द स्पाइन, मणिपुर एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, अनाहत एट द लेवल ऑफ चेस्ट, विशुद्ध सेंटर ऑफ द नेक, ये आईब्रोज के बीच, एंड तालु का भाग सहस्त्रार। तो ये हम लोग तो इमेजिन करते हैं। और ईडा और पिंगला दोनों नाड़ियां हैं, और सुषुम्ना, ये 3 मेन नाड़ियां है, ये प्राणमय कोश में है। और ये नाड़ियां क्या काम करती है, वो ओरिजिनेट किधर होती है और किधर एंड होती है, वो भी थोड़ा सा अभी स्थूल शरीर में हमने देखा। अभी प्राणमय कोश में जब भी हम लोग श्वास लेते हैं तो इट्स नॉट ओनली कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो स्थूल शरीर के लेवल पे हो गया, लेकिन एट द सटलेस्ट लेवल, एट द सूक्ष्म लेवल पे हम लोग यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी इनहेल करते हैं। जो आपने सुना होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्राणायाम में भी बोलती हूँ, श्वास नॉर्मल लेते हैं तभी भी मैं बोलते रहती हूँ कि श्वास लेते हो सकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर आ रही है, और उच्छ्वास छोड़ रहे हो निगेटिव टॉक्सिन्स एट द फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, निगेटिव ब्लॉक्स वॉश आउट हो रहे हैं, थ्रो कर रही हूँ, बाहर फेंक रही हूँ। ये मैं हमेशा बताती हूँ, आपको याद रहेगा। तो श्वास ले रहे हो, पॉजिटिव ऊर्जा ले रहे हो, उच्छ्वास छोड़ रहे हो, निगेटिव ब्लॉक्स बाहर फेंक रहे हो। तो ये निगेटिव ब्लॉक्स, दीज आर इन अवर मेंटल लेवल एंड इमोशनल लेवल। वो कचरा निकलना है, वो कचरा निकलेगा तो ही जो योगी तावरिया बोल रहे हैं 12 श्वास पर मिनट स्थूल शरीर आना है, तभी आएगा, तब तक नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारे मेंटल एंड इमोशनल लेवल पे जो भी ब्लॉक्स है, नॉट ओनली दिस शरीर के, ये जन्म के ही नहीं रहेंगे, सटल 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 ब्लॉक्स हमारे इतने सारे मनुष्य जन्म होके गए, प्राणी के जन्म होके गए, पक्षी के होके गए, एलिमेंट लाइफ होके गई है, नॉन लिविंग करके भी हमारी जन्म होके गई है, लिविंग करके प्लांट्स, ग्रास से लेके भी हमारे बड़े बड़े प्लांट्स की भी लाइफ होके गई है। तो इतने सारे लाइव्स होके गए, और हर एक लाइफ में कुछ ना कुछ मेमोरीज, वो सब सटल मेमोरीज स्टिल वी आर कैरिंग इन आवर ब्रेन एज अ वाइब्रेशन, एज अ वाइब्रेशन। और ये पास्ट लाइफ मेमोरीज, हम लोग तो पास्ट लाइफ नहीं करने वाले, तो एटलीस्ट प्राणायाम के अभ्यास में तो आप ये पॉजिटिव संकल्प रखते हुए करते हो कि सकारात्मक ऊर्जा हर एक श्वास के साथ शरीर के अंदर आ रही है, हर एक सेल्यूलर लेवल तक पहुंच रही है, और उच्छ्वास छोड़ रही हूँ मानसिक लेवल पे, भावनिक लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, जो भी निगेटिविटी है बाहर फेंक रही हूँ। फेंकी हुई चीज तो हम लोग उठाते नहीं, उतना जोर से वो फेंक देना है, थ्रोइंग इट आउट, थ्रोइंग इट आउट। तभी, और ये पॉझिटिव्ह सकारात्मक संकल्प, उपांशु वाणी म्हणजे पुटपुटल्यासारखं आपल्याला ऐकायला येईल एवढ्या आवाजात तरी बोलायचं, मनातल्या मनात बोलून त्याचा इफेक्ट होत नाही, मोठ्याने थोडं बोलायचं, अगदी वैखरी आता मी बोलते तसं नाही, पण आपल्याला ऐकायला येईल तेवढ्या वाणीमध्ये आपल्याला बोलणं जरुरी आहे, कारण ते बोलणं युनिवर्स मध्ये आपली एक छोटीशी बॉडी आहे त्याला जाऊन मिळणार आहे, आणि तिथं जाऊन ती मिळाली की मग तो कचरा निचरा होऊन जातो. सिंपल गोष्ट आहे, आणि हे करू शकतो आपण. पास्ट लाईफला नाही कनेक्ट, काही जणांना नाही आवडत, आता त्या गोष्टी मी घेते, त्याच्यात मी आणि डिटेलमध्ये ह्या सर्व गोष्टी सांगते, पण नाही आपण करत. मनातल्या मनात प्राणायामाचा अभ्यास करताना उपांशवाणीमध्ये पहिला एक अफर्मेशन, सकारात्मक अफर्मेशन संकल्प करून मग आपण जर प्राणायाम केला तर त्याचे बेनिफिट्स जास्त मिळणार. ओके, तो ये सटलेस्ट लेवल पे ये सब चीजें होती है, इमोशनल मेंटल लेवल्स के ब्लॉक्स रिजॉल्व करने की ताकत प्राणायाम के अभ्यास में. तो अभी ये सूक्ष्म शरीर, जैसे मैंने बताया, उधर चक्र है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 मेरी नाड़ियां है, और उसकी सुषुम्ना नाड़ी दैट इज बीच की नाड़ी है, वो वैसे की वैसे ही है, लेकिन
आता ह्याच्यामध्ये खूप कॉम्प्लिकेट करून मी नाही सांगत, पण मी जरासं सांगते की डाव्या बाजूला आपल्या शरीराचं जे काही काम चालतं ती इडा नाडी, त्याला चंद्र नाडी असं म्हटलं जातं. किंवा हठ योग तुम्ही ऐकलं असेल, हठ योग म्हणतात त्याला. योगचा अभ्यास जो आहे हठ योग प्रदीपिका, नंतरचे जे ऋषी मुनी त्यांनी जे लिहिलेलं आहे दॅट इज हठ योग प्रदीपिका. तर इज चंद्र नाडी, which is ida nadi, left side nadi, and right side of our body is governed by the pingala nadi or surya nadi. ठ ठ हे अक्षर त्याला येतं. ह ठ योग चंद्र सूर्य नाडी. तर हे जे आहे इडा पिंगला किंवा चंद्र सूर्य नाडी. तर चंद्र नाडी, चंद्र काय है, शीतलता दाखवत. तो अपने लेफ्ट साइड जो भी है हमारी शरीर की वो शीतलता है, और राइट साइड जो है वो थोड़ी हल्की सी गर्मी है. तो आप जरा देखोगे, खाली नॉर्मल आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, और नॉर्मल उच्छ्वास छोड़ रहे हो, तो आपको पता चलेगा. देखो प्रैक्टिकली करके, राइट नॉस्ट्रिल से भी नॉर्मल उच्छ्वास छोड़िए, लेफ्ट से भी छोड़िए, एंड जस्ट कंपेयर. थोड़ा सा हल्का सा 19-20 का फर्क रहेगा कि राइट से आप उच्छ्वास छोड़ रहे हो, थोड़ी ज्यादा गर्म है उच्छ्वास की हवा. उच्छ्वास की हवा लेफ्ट से भी छोड़ते हो गर्म ही रहेगी, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस होते हुए, एयर सैक्स में बहुत सारी केमिकल प्रोसेस होते हुए वो उच्छ्वास की हवा बाहर आई है, तो ऑटोमेटिकली उसमें थोड़ी हीट रहेगी. लेकिन लेफ्ट की थोड़ी ठंडक, राइट की थोड़ी ज्यादा गर्म, वो आप शायद महसूस करो. वो नॉर्मली भी रहती है. और कल आपने देखा ना, कल याद रहेगा, साइडवर्ड स्ट्रेच लिए तो हमने देखा था कि कौन सी नाड़ी बंद रहती है. जो पार्ट एक्टिवली यूज होता है तो उधर की नाड़ी ज्यादा चलती है, और जो एक्टिवली यूज नहीं कर रहे थे वो नाड़ी कम चल रही थी. कल ही हमने अभ्यास में भी देखा था. तो ये प्राणायाम के अभ्यास में क्या हो जाता है, ये ईड़ा पिंगला नाड़ियां जो है वो जितनी हो सके बैलेंस करने की काम अनुलोम विलोम प्राणायाम, जब भी हम लोग अलग अलग प्राणायाम वो अगले सैटरडे हम लोग देखेंगे, तभी उस पर और भी डिटेल में मैं बात करूंगी. तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम में मेनली ईड़ा पिंगला दोनों बैलेंस हो जाते हैं. तो अभी हमें प्राणमय कोश में क्या याद रखना है कि नॉर्मल श्वास के साथ प्राणमय कोश में भी ये पॉजिटिव एनर्जी आती है. तो आप जब भी मेडिटेशन भी सिंपल, आप प्रार्थना करने के बाद भी हम लोग जो थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, तभी भी आप ये कर सकते हो. श्वास लिया, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उसके पहले एक पॉजिटिव संकल्प कि हर एक श्वास के साथ वो पॉजिटिव एनर्जी मैं इनहेल कर रही हूँ, मेरे शरीर को मिल रही है, और हर एक एक्सहेल के साथ उच्छ्वास की हवा के साथ टॉक्सिन्स बाहर फेंक रहे. यही अभ्यास डिटेल में हम लोग, जब भी हम लोग गहरी श्वास लेते, गहरी उच्छ्वास छोड़ते, तो उसमें और भी आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा. लेकिन नॉर्मल श्वास प्रश्वास लेते हो मेडिटेशन करने के पहले एक पॉजिटिव संकल्प या आप बोल सकते हो, तो उससे आपको काफी सारा बेनिफिट आपको मिलेगा. तो अभी थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे, गति विच्छेद प्राणायाम ना, गति विच्छेद, मॉडिफिकेशन ऑफ द प्राण, श्वास प्रश्वास का मॉडिफिकेशन. तो प्राणायाम का मतलब क्या है, प्राण आयाम. प्राण यानी श्वास, प्राण यानी शक्ति, प्राण यानी प्राण शक्ति, नॉट ओनली श्वास, वो प्राण शक्ति उसका आयाम कर रहे. आयाम यानी लेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, वो कर रहे. दैट इज नोन एज प्राणायाम. प्राण आयाम कि श्वास को, प्राण शक्ति को, श्वास प्रश्वास की गति को लेंदन करते हैं. गति विच्छेदा प्राणायाम, उसे प्राणायाम कहा जाता है. तो नॉर्मल श्वास प्रश्वास लेते, दैट इज, और प्राण धारणा बोलते हैं उसको, वो प्राणायाम नहीं, कि प्राण धारणा, श्वास पे हम लोग ध्यान दे रहे, प्राण शक्ति जो है उस पे ध्यान दे रहे, वो प्राण धारणा हो गई. और प्राणायाम लेंथनिंग द ब्रीथ, स्ट्रेचिंग द ब्रीथ, होल्डिंग द ब्रीथ, सस्टेनिंग द ब्रीथ, वो सब प्राणायाम में आ जाते. फिर अभी पूरक आ जाती है प्राणायाम में, और रेचक आ जाती है, वो हम लोग देखे हैं ना.
कि शुरुआत में भी कभी मैंने जब भी प्राणायाम आपको बताया होगा तभी ये बताया ही है, लेकिन अभी जो डिटेल में जा रहे हैं, तो स्थूल शरीर में क्या हो रहा है प्राणायाम के अभ्यास के साथ, क्या क्या करना है वो मैं बताती हूँ। बस हमने पहले नॉर्मल ब्रीदिंग में देखा कि खाली लोअर लोब्स लंग्स के आपकी ये मूवमेंट हो रही है, हाथ के तलवे रख के हमने देखे थे। लेकिन प्राणायाम के अभ्यास में हम लोग लेंथनिंग करने वाले, श्वास नॉर्मल जो है वो बढ़ाने वाले हैं, तो उसमें क्या क्या क्रिया अपेक्षित आहे त्या बघा काय करायचंय की जेव्हा आपण दीर्घ श्वास घेणार आणि दीर्घ उच्छ्वास सोडणार प्राणायामच्या अभ्यासामध्ये, तर काय काय जे होऊ शकतं, तर नॉर्मल श्वासामध्ये आपण पाहिलं तर तसंच पोट हलकस पुढे जास्ती पुढे येणार, जेव्हा तुम्ही श्वास दीर्घ घ्याल तेव्हा पोट थोडं आणि जास्ती पुढे येणार, डायफ्रॅम खाली, त्यामुळे लंग्स तुमचे एक्सपांडेड, रिबकेज एक्सपांडेड, खांबे पण हलकेसे तुम्ही थोडे वर घेताय, त्यामुळे एक्सपान्शन विड्थ मध्ये पण होत आहे, लेंथ मध्ये पण होत आहे रिबकेज मध्ये पूरक घेताना, आणि रेचक सोडताना उलटी क्रिया, खांदे हळूहळू खाली, बरगड्या कॉम्प्रेस होत आहेत, लंग्स कॉम्प्रेस होत आहेत आणि पोट हळूहळू आत जात आहे. ह्या तिन्ही गोष्टीकडे लक्ष ठेवून आपल्याला लेंथनिंग द ब्रीथ करायचं आहे, की पूरक दीर्घ श्वास घ्यायचा. म्हणजे काय होणार, आता उद्या आपण हाच अभ्यास जास्ती करणार आहोत, आसनं उद्या नाही परवा मंडेला, तर थोडस आपण पूरक रेचकचाच अभ्यास जास्ती घेणार आहोत, तर तुम्हाला ती प्रॅक्टिस होईल की कसं करायचं असं. तर प्राणायाम पूरक रीती आहे, पूरक इज डीप इनहेलेशन, रेचक इज डीप एक्सहेलेशन, और कुंभक रहती है आंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, दैट इज होल्डिंग द ब्रीथ. लेकिन वो अभ्यास हम लोग शुरुआत में नहीं करेंगे. डेफिनेटली आपको कुंभक के बारे में पूरी जानकारी ये महर्षि पातंजल सूत्र के साथ सैटरडे के दिन हम लोग जब भी बात करेंगे, आगे के 2 सैटरडे, तभी मैं बात करूंगी. लेकिन मैक्सिमम अभ्यास हमें जो करना है पूरक रेचक, गहरी श्वास लेना, गहरी उच्छ्वास छोड़ना. तो पूरक इस गहरी श्वास लेना, रेचक गहरी उच्छ्वास छोड़ना, और इसमें हमें रेशो रखना है. प्राणायाम इज नोन एज डिसिप्लिन्ड कंट्रोल्ड ब्रीदिंग. तो अभी हमें डिसिप्लिन क्या रखनी है और कंट्रोल क्या रखना है वो थोड़ा बताती हूँ, और 2-3 मिनट वो प्राणायाम करेंगे, यानी खाली पूरक रेचक का अभ्यास. बाद में आज का सेशन एंड करूंगी. बहुत बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में मैं बात करना चाहती हूँ. देखो 2 बुक्स लेके बैठी थी, बस पहले पेज पे अभी भी मैं बात कर रही हूँ, तो वो मैं नहीं, वो अंदर की तत्व जो मैंने बताया कि वो बात करवा लेती है कि सिंपलेस्ट वे कैसे आप लोगों को पता चले, और वो एक बार पता चलेगा तो यू विल बिकम एक्सपर्ट डूइंग द प्राणायाम. तो अभी हम लोग देखेंगे कि गहरी श्वास लेना, गहरी उच्छ्वास छोड़ना. तो गहरी श्वास लेना है, उसमें डिसिप्लिन कंट्रोल ब्रीदिंग, यानी क्या कि जो गहरी श्वास ले रहे हैं उसके डबल में हमें उच्छ्वास छोड़नी. शुरुआत में शायद डबल में नहीं होगा, 1.5 टाइम तो मिनिमम हम लोग कर सकते हैं. कि गहरी श्वास समझो मैं 4 काउंट लेते हुए ले रही हूँ, तो मेरी गहरी उच्छ्वास मिनिमम 6 काउंट में और मैक्सिमम 8 काउंट में ही छोड़नी है. दैट इज नोन एज गति विच्छेदः, श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः. तो हम लोग वो देखेंगे. पहले नॉर्मल बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहने दो, चाहे तो एक हाथ नाभि पे, नाभि के नीचे रखिए, तो पेट कैसे आगे आ रहा है वो आपको पता चलेगा. तो अभी पूरक ले रहे हो तो क्या होना है, पेट का भाग हल्का सा आगे आ रहा है, रिबकेज एक्सपांड और चेस्ट शोल्डर्स ऊपर, ये होगी पूरक. और रेचक छोड़ रहे हो, धीरे धीरे कंधे नीचे आ रहे हैं, रिब्स कॉम्प्रेस हो रही है, और पेट धीरे धीरे अंदर जा रहा है. उधर मैक्सिमम ध्यान देना, पेट के मूवमेंट पे मैक्सिमम ध्यान दीजिए. क्या होता है कि श्वास ले रहे हो, कंधे ऊपर उठाया है,
कंधे ऊपर उठा रहे हैं, रिब्स एक्सपांड हो रहे हैं, पेट हल्का सा आगे आया है और धीरे से उच्छ्वास छोड़ रहे हो, कंधे नीचे आ रहे हैं, रिब्स कंप्रेस हो रहे हैं, पेट हल्का सा अंदर आ रहा है। तो ये मूवमेंट होनी है पूरक और रेचक के साथ। पूरक ले रहे हो, नॉर्मल से गहरी श्वास ले रहे हो, काउंट कीजिए 1 2 3 4, आपका जो भी काउंट रहेगा। एक हाथ पेट पे रहने दो तो पेट के मूवमेंट आपको मालूम पड़ रही है। पूरक गहरी श्वास 1 2 3 4। रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरक 1 2 3 4। रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। खुद के खुद करना है। मैंने अभी 4 8 में दिया, लेकिन आपका शायद 5 10 रेचक समझो और भी ज्यादा रहेगा, तो 5 में पूरक लेना, 10 में रेचक छोड़ना, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। श्वास एक ही ऐसी चीज है हमारे शरीर में जो कंट्रोल में ला सकते हैं, उसका श्वास प्रश्वास गति विच्छेद कर सकते हैं। बाकी शरीर की जो भी सिस्टम है इनवॉलंटरीली काम करते रहती है। समझो एक बार फूड अंदर गया, वो नहीं चाहिए करके हम लोग वॉमिट करके निकालेंगे, लेकिन वो ऐसे ही बाहर नहीं आएगी, है ना। इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑटोमेटिकली आपके मूड्स के हिसाब से वो हार्मोन्स तैयार करती है। आपके हार्ट की बीट्स थम नहीं सकते आप, थोड़ा कम हो सकता है डेफिनेटली प्राणायाम के अभ्यास से। वो मैं आपके साथ बात करूंगी कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कैसे ये हो जाते हैं, एक एक्टिवेट हो जाते हैं, वो सब मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। लेकिन श्वास एक ऐसी है कि जो हम लोग चाहे तो श्वास ले सकते हैं, चाहे तो उतना टाइम होल्ड कर सकते हैं, चाहे उतना टाइम श्वास छोड़ सकते हैं। लेकिन बाकी की सब सिस्टम्स, किडनी की सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ब्रेन की इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम है, वो अपना काम खुद करती है। तो खाली प्राण श्वास रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो एक ही सिस्टम ऐसी है जो प्राणायाम के द्वारा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं पूरक और रेचक के साथ। तो थोड़ा सा अभ्यास कीजिए कि पेट हल्का सा आगे लेते हुए पूरक कंधे ऊपर उठा रहे, रिब्स एक्सपांड हो रहे, रेचक धीरे धीरे छोड़ रहे हो, कंधे नीचे आ रहे, रिब्स कॉम्प्रेस हो गई है, डायफ्राम ऊपर आई है, डायफ्राम छाती की तरफ, और पेट हल्का सा अंदर जा रहा है। एवरीथिंग हैपन्स ऑटोमेटिकली। डायफ्राम जैसे ऊपर जाएगा, नेगेटिव प्रेशर इन द एब्डोमेन, वो उसके वजह से पेट अंदर चला जाएगा। दैट इज द फिजियोलॉजी बिहाइंड इट। तो आपको शायद पता चला होगा। तो एक जरा 2-3 मिनट करेंगे, फिर बाद में आज का सेशन एंड करते हैं। खाली पूरक और रेचक स्थूल शरीर में क्या हो रहा है देख रहे हैं, नॉट इन द प्राणमय कोश, नॉट इन द प्राणमय कोश। मेनली हमें हमारी शरीर को अच्छी रखनी है, तो प्राणमय कोश में बाद में हम लोग कभी पता चलेगा, वंस द माइंड इज कूल एंड क्वाइट, मन एकदम स्थिर है, तो आप प्राणमय कोश से ऑटोमेटिकली जुड़ जाओगे। आपको सब पता चलेगा कि कैसे कैसे अलग अलग चक्रों में वो एनर्जी आती है। तो हम लोग आगे का अभी ये पूरे वीक में भी थोड़ा सा पूरक रेचक करेंगे और प्राणमय कोश पे ध्यान देते हुए उस प्रैक्टिकल से हम लोग अभ्यास करेंगे। डेफिनेटली डोंट मिस द नेक्स्ट वीक प्राणायाम का अभ्यास थोड़ा कम, प्राणायाम थोड़ा सा ज्यादा, इस प्रकार अभ्यास रहेगा। गहरी श्वास लीजिए, पूरक, पेट हल्का सा आगे आ रहा है, रिब्स एक्सपांडेड, कंधे ऊपर, रेचक छोड़ रहे हो, कंधे धीरे से नीचे आ रहे हैं, लंग्स कंप्रेस हो रही है, रिबकेज कंप्रेस हो रही है, पेट हल्का सा अंदर जा रहा है।
अभी तक मूल बंद और मैंने कुछ बोला ही नहीं है प्राणायाम, लेकिन पहले हम लोग ये जानेंगे, बहुत डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं 3-4 शनिवार, और रोज के अभ्यास में भी अभी थोड़ा सा प्राणायाम डिटेल में करने वाले हैं। होप सो पता चला होगा, तो यस करके डालिए। पूरक रेचक का अभ्यास हमने देखा, एक अलग अवस्था मन की शायद आपने महसूस की होगी। इमीडिएटली 1-2 मिनट भी आप करते हो प्राणायाम का अभ्यास, मन शांत रहेगा। तो तभी भी कभी भी थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, आपकी एंजाइटी रहेगी, छोटा मोठा टेन्शन रहेगा, गुस्सा आया होगा, आपण म्हणतो ना जरा श्वासावर लक्ष ठेव, श्वासावर लक्ष ठेव, थोड़ी गहरी श्वास ले लो, छोड़ो, थोड़ी गहरी श्वास ले लो, छोड़ो, आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। इतनी ताकत प्राणायाम के अभ्यास में। नेगेटिव इमोशंस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं जस्ट विद द डीप ब्रीदिंग। इट्स नॉट डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम इज डिफरेंट, डीप ब्रीदिंग इज डिफरेंट। डीप ब्रीदिंग में हम लोग गहरी श्वास लेते हैं, उच्छ्वास छोड़ते हैं, उसमें कुछ डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास करते हो, गहरी श्वास लेते हो, गहरी उच्छ्वास छोड़ते हो, लेकिन कंट्रोल के साथ पूरक रेचक की डिसिप्लिन रखते हुए, पूरक के डबल में रेचक, पूरक के डबल में रेचक, वो याद रखते हुए अभ्यास हम लोग करने वाले हैं। शायद आपको अभी पता चला होगा कि पूरक ले रहे हो, पेट हल्का सा आगे, रिब्स एक्सपांडेड, कंधे ऊपर कैसे आ रहे हैं, पूरी तीनों जगह ध्यान देते हुए श्वास लेनी है, तीनों जगह ध्यान देते हुए उच्छ्वास लेनी है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए जरा अभ्यास पूरक रेचक। और ये पूरक रेचक का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास जैसे जैसे हमारा होते जाएगा, ऑटोमेटिकली जो हम लोग 15 से 16 श्वास लेते हैं पर मिनट, वो 12 श्वास पर मिनट आएगी। जो विश्व की श्वास प्रश्वास, यूनिवर्स भी श्वास प्रश्वास लेती है, सृष्टि भी श्वास प्रश्वास लेती है, समुद्र की लहरें भी 12 लहरें हर मिनट इस प्रकार से आती है। तो वो अभ्यास से हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। शांति मंत्र बोलते हुए आज का सेशन एंड कर रहे हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। मंडे मिलेंगे। थोड़ा सा पूरक रेचक का अभ्यास कीजिए तो थोड़ा इजी लगेगा। प्राणमय कोश में
वो नॉर्मल श्वास को कैसे पहुंचाना है वो और थोड़ा डिटेल में हम लोग और भी जानेंगे। थैंक यू।